मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, गंगा स्नान करो, मंदिर दर्शन करो, पूजन करो। ये वही भगवान, अंतर्मुखी भगवान, दुहितो न भूतो ब्रह्म। क्योंकि भगवान सर्वत्र है ना, अगर अंदर है तो बाहर भी है। भगवान सर्वत्र है, पर पहले भगवान का दर्शन बंधु अंदर होना चाहिए तो बाहर होगा। क्योंकि दुनिया की कोई भी दर्शन, कोई भी इच्छा पहले अंदर आती है, कोई भी कल्पना अंदर आती है, कोई भी जिज्ञासा पहले अंदर आती है, कोई भी चित्र अंदर आता है, और दुनिया का कोई भी स्वाद पहले अंदर आता है और बाहर बाद में हम खाते हैं उसको। पहले तो हमारा मन करता है हम ये खा लें, वो खा लें, ये ले ले, वो ले ले, और हम सुबह से मन में पैदा करते हैं कई चीजों को। तब हम 5 बजे 4 बजे घर से निकलते, दिन भर मन में चल रहा था, आज ये लाएंगे बाजार से, आज ये लाना है, आज ये लाना है, आज ये लाना है। घर के बाहर निकले, बाजार में गए तो वो मन में चल रहा था, वो संकल्प पूरा हुआ, वो सामान मिला और वो सामान आपने खरीद लिया, भोग लिया, वो प्राप्त हो गया आपको। जैसे कोई भी चीज संसार में पहले आपके अंदर पैदा होती है, कोई भी कल्पना, कोई भी इच्छा, कोई भी तृष्णा, अच्छाई या बुराई, घृणा, ईर्षा, द्वेष, प्रेम, मोहब्बत, ये सब हमारे अंदर पैदा होते हैं। कल्याण भी अंदर पैदा होगा और हमारा नाश भी अंदर पैदा होगा। अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य बाहर बाद में आते हैं, पहले अंदर प्रकट होते हैं। जैसे मिट्टी में डाला हुआ बीज दिखता नहीं, पहले मिट्टी के अंदर ही वो फूल जाता है और फूल के अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद में भी दिखाई नहीं देता किसान को। किसान रोज खेत पे जाता है और घूम के आता है। जो योग्य किसान है वो धरती खोद खोद के भी देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि अंकुरित हो गया बीज, पर मिट्टी के अंदर से बाहर नहीं आया। जैसे दाना मिट्टी के अंदर ही अंकुरित होता है, पैदा हो जाता है, पर दिखता नहीं है, ऐसे ही हमारे अंदर ही भगवान पैदा हो जाता है पर दिखता नहीं है। विचार पैदा हो जाता है, दिखता नहीं है। कल्याण पैदा हो जाता है, दिखता नहीं है। पाप पैदा हो जाता है, दिखता नहीं है। बुराई पैदा हो जाती है, दिखती नहीं है। और बीमारी पैदा हो जाती है पर जल्दी दिखती नहीं है। बीमारी जब बाहर आ जाए तब समझ में आती है इंसान को, तब डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ये तो 3rd स्टेज होगी, ये तो 4th स्टेज हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है संभालना इस बीमारी को। अगर पहली स्टेप पर ही बीमारी का पता चल जाता तो बीमारी खत्म हो जाती समय पर। इसके लिए मुझे इतना टाइम लगा आपको समझाने में कि जैसे बीमारी, सर्दी जुकाम भी एक दिन में नहीं होता किसी को, यह ध्यान रखना। एक दिन में कफ नहीं बनता, एक दिन में छींक नहीं आती, एक दिन में फेफड़े के अंदर लार नहीं बनती, कफ नहीं बनता, नाक नहीं बनती। ये कई हफ्तों का प्रोसेस है, पर हमें पता नहीं चलता। जब वो हमारे फेफड़ों में आकर अटकने लगता है गले में, तब हमें समझता है कि कफ बन गया, खांसी बन गई और जुकाम हो गया, सर्दी हो गई। पर वो तो कब से हो रहा था, पर नॉलेज नहीं होने के कारण वो बड़ा हो गया। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार वात पित्त कफ हमारे शरीर में व्यापक है, मौजूद है, पर हमें समझता नहीं। कब तक? जब तक वो बीमारी में ना बदल जाए तब तक। वात पित्त कफ की प्रवृत्ति समय पर हमें समझ जाए किसी वैद्य के हाथों से। वैद्य ऐसा होता है जो हमारी प्रवृत्ति को समझा देता है, शरीर के स्वभाव को बता देता है, बीमारी आने से पहले खबरदार कर देता है, सावधान कर देता है कि तुम्हारे शरीर की जो रीत है वो पित्त वाली है, वात वाली है, कफ वाली है। जिनको पित्त का प्रवृत्ति है शरीर की, उनको तले भुने जले से बचना चाहिए खाने से। जिनको कफ का प्रवृत्ति है
उनको सर्द गर्म से बचना चाहिए। और जिनको वात का प्रकोप है, प्रवृत्ति शरीर में है, उनको खट्टा मीठा ठंडा गर्म खाने से बचना चाहिए। अब ये बताएगा कौन? ये बताएंगे कोई वैद्य होंगे, वो बताएंगे। सामान्य दादी दादा नहीं बताएंगे, मम्मी पापा नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें बात पित्त का मालूम नहीं है। वो भी बीमारी हो जाए तभी पता चलाते हैं, तो वो ज्ञानी होके भी अज्ञानी है। इसीलिए जैसे वैद्य चाहिए बीमारी की रीत जानने के लिए समय पर, वैसे ही तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए समय पर गुरुजी चाहिए, एक संत चाहिए, कथा चाहिए, सत्संग चाहिए। सतगुरु वैद्य बचन विसुवासा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि सतगुरु ही वैद्य है और उनके पास में भागवत रूपी औषधियां हैं। गृहत मूलस्य औषधि संभेत आत्मानम। श्रीमद् भागवत कथा की अमृत औषधि को जो पीता है ना, वो तन मन धन तीनों से पवित्र हो जाता है। उसका धन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और तन भी पवित्र हो जाता है। बंधुओं, सत्संग के अलावा, भजन के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है पूजा पाठ में जो आपके तन मन धन तीनों को पवित्र कर सके। आप कोई भी पूजा कर लो, कोई भी देवता पूज लो, कोई भी अभिषेक कर लो, पर तीनों चीज पवित्र नहीं हो सकती। अगर आप दान करते हैं तो आपका धन पवित्र होगा, आप सेवा करते हैं तो तन पवित्र होगा, आप भजन कर रहे हैं तो आपका मन पवित्र होगा। भजन तो कितने लोग करते हैं? पंडाल में जो आए हैं पहले दिन कथा में जो आते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, भजन करने वाले लोग होते हैं, पूजा पाठ वाले लोग होते हैं। पर क्या पूजा पाठ करने से शरीर की बीमारियां कम हुई? तन में बदन में सब में बीमारियां घुसी पड़ी हैं। आप सभी पूजा पाठ वाले हैं, पर पूजा पाठ होने से तन शुद्ध होगा ना होगा? वो कभी नहीं होगा। तन मन धन ये तीनों शुद्ध कब होते हैं? जब हमारे सिर पर कलश और भागवत रख जाए, हमारे सिर पर गुरु पधर जाए, हमारे सिर पर हृदय में भागवत प्रवेश कर जाए, तो हमारा तन भी पवित्र हो जाता है, मन भी और धन भी पवित्र हो जाता है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं है, धन भी अपना नहीं है। धन भोग के लिए मिला है, धन तरने के लिए मिला है, धन धर्म के लिए मिला है। अगर इसमें यूज नहीं हुआ तो उस धन का नाश हो जाएगा। तन कल्याण के लिए मिला है, अगर ये तन कल्याण में नहीं लगा तो इसका भी नाश हो जाएगा। लोग लकड़ियों में धर के जला देंगे, इसे मिट्टी में गाड़ देंगे, कोई तो नदी में गंगा में यूं ही फेंक देते हैं, कछुओं का मछलियों का भोजन बना डालते। और मन सत्य के लिए खोज करने के लिए मिला है। अगर सत्य खोज करने वाला मन इसी संसार के पहलुओं में, संसार के लालचों में फंस जाए तो ये मन भी दोबारा नहीं मिलेगा तुमको। सूअर के शरीर में मन नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा अगला जन्म वही हो, क्योंकि सूअर को मन नहीं होता है। और सूअर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मन नहीं होता है। और जिसके पास मन नहीं उसके पास ऑप्शन नहीं। भैंस गाय नहीं बन सकती, गाय बैल नहीं बन सकती, बैल गाय नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मन नहीं है। और तुम क्या थे और क्या से क्या बन जाते हो? थोड़े साल पहले मैं किसी के घर में बच्चा बन के आया था, आज मैं एक साधु बन के बैठा हूं। भैंस ऐसा नहीं बन सकती, गाय ऐसा नहीं बन सकती, हाथी घोड़ा बैल ये सब ऐसा नहीं कर सकते। उनके जीवन में डेमोशन तो है, प्रमोशन नहीं है। उनके जीवन में उन्नति है ही नहीं, केवल उनके जीवन में विकास नहीं है, विनाश है, क्योंकि वो भोग योनि में आए हैं। तुम
कर्म योनि में आए हो, तुम्हारे जीवन का विकास, तुम्हारे जीवन में प्रमोशन है। आदमी सिपाही से लगता है देखते देखते थानेदार बन जाता है, आदमी टीचर से लगता है देखते देखते बीडीओ एसडीएस बन जाता है, आदमी छोटा सा सरपंच लगता है चुनाव लड़ता है देखते देखते मंत्री बन जाता है, आदमी छोटा सा बालक पैदा होता है देखते देखते पापा दादा काका नाना न जाने क्या क्या बन जाता है। अच्छा, आपने आज तक भैंसों को बच्चे होते देखे, पर नाना होते देखा, भैंस को नानी होते देखा, किसी भैंस को दादी बनते देखा है? आप लोग दादी बने कि नहीं बने? हैं? ये तो बन गए होंगे, दादी कुर्सी पर बैठी जोड़ी बन गए कि नहीं? दादी बन गए, पत्नी बन गए, बुआ बन गए, मामी बन गए, मौसी बन गए, चाची बन गए। इतना आइटम तो अकेली माताजी बनी बैठी है। ये सौभाग्य केवल मनुष्य के लिए है, मैं ये कहना चाहता हूं। इतना सारा प्रमोशन लेने के बाद में भी नाश होगा तुम्हारा, लकड़ी में जल के भस्म कर देंगे लोग। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव का शायद आगमन हुआ है भागलपुर की धरती पर कि अब इनको बचा ले, इनका समय बहुत बीत गया, खाते पीते सोते, घुटना दुखाते, शरीर दुखाते, परेशान होते।